जन जन तक पहुंचाना। और पूर्व में 15 महीनों में जो कमलनाथ जी ने कार्य किए वो सराहनीय है, उसके बारे में जनता को बताना है। और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे एकजुटता के साथ कांग्रेस को विजय बनाना है। इस बात के लिए जो कार्यकर्ता होगा सभी मंडलों में आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जगह 21 मंडलों में 21 मंडलों में शुरुआत किया, तीसरा चौथा मंडल में धीरे धीरे करके चुनाव आने तक सभी मंडलों में ऐसे कार्यक्रम कर और कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं को इन भाजपा जो 18 सालों में सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जनमानस को तैयार करना यह मेन उद्देश्य है। जो पूर्व में हमारी 15 महीनों में सरकार रही आदरणीय कमलनाथ जी की, 15 महीनों में जो उन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक काम है जो 18 सालों में भाजपा की सरकार नहीं कर पाई। चाहे गौशाला की बात हो, गाय माता रोड पे इधर उधर भटकती थी, अपन उनको गाय के माता का दर्जा देते, उसके बाद इन 18 सालों में कभी गौ माता की याद नहीं आई। और 15 महीनों में आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने जिले में 17 गौशालाएं खोली, जिसमें से 12 महीने में 2 गौशाला खोलकर उन गौशाला को संचालित किया और 15 गौशाला और स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद सरकार चली गई, वो गौशालाएं आज दिन तक मंत्री सकलेचा के राज में बन नहीं पाई। कई उसके कारण है, चाहे जो भाजपा के सरपंच है उनमें रुचि नहीं है, केवल गाय माता की हमेशा भाजपा बात करती है पर गाय माता के लिए कभी कोई काम नहीं किया। चाहे बिजली की बात करें तो अपने जिले में 1,32,000 उपभोक्ताओं को 100 रुपए बिजली के बिल आए थे, ये आप सब विदित है और आप सब जानते हैं। और आपने बिल 15 महीने तक 100 रुपए का भरा था। दूसरी बात, ऐसे जो पेंशन की बात थी हमारे माताओं बहनों की, 300 रुपए पेंशन मिलती थी। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब 18 साल में 150 रुपए से लगाकर 300 रुपए पेंशन करी, जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्हें तत्काल हमारी माता और जो बहनें हैं बुजुर्ग विधवा है उनको डायरेक्ट 300 से 600 रुपए किए थे और उनका वादा था कि मैं 1000 रुपए करूंगा। पर जय चन्नो की वजह से हमारी सरकार चली गई। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महिलाओं को, आज 3 महीने बचे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर महिला को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी मातृशक्ति से निवेदन है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो आपको 1500 रुपए हम एक परिवार में, चाहे 3 महिला हो चाहे 4 महिला हो, हर परिवार में और कोई कानून कायदा अड़चन नहीं आएगी और 1500 रुपए हर महिला को मिलेगा। इस बात की कमलनाथ जी ने वचन दिया है। वादा तो हर 18 सालों में सुन सुनकर थक गए हैं, परंतु उन्होंने एक वादा किया है कि मेरी माताओं बहनों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दूंगा। चाहे एक परिवार में 4 महिला होगी तो 6,000 रुपए मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बहनों के लिए जो दिक्कत की बात है वो कई गैस की टंकी की है। आज गैस की टंकी की बात करें 1200 रुपए में गैस की टंकी मिल रही है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 500 रुपए में गैस की टंकी मिलती थी। वही दिन वापस लाने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने एक वचन दिया है कि हम जैसे हमारी सरकार बनेगी तो पहला फैसला ये लिया जाएगा कि माताओं बहनों को घरेलू काम के लिए टंकी 500 रुपए में प्रतिमाह दी जाएगी। और ऐसी कई योजनाएं, जैसे आज कर्ज माफी की बात है, हमने 27 लाख किसान को कर्जा माफ कांग्रेस कमलनाथ जी ने किया था, परंतु सरकार जाने की वजह से जो किसान छूट गए थे उनका कर्जा माफ आदरणीय कमलनाथ जी नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने वचन दिया है कि उनने जो भी किसान का कर्जा पूर्व में जो शेष रह गया है और बाद में जो कलातीत हो गए उन सबका कर्जा सरकार बनते हम माफ करेंगे। ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। सबसे बड़ा काम जो कर्मचारी भाई यहाँ विराजमान होंगे, जितने भी कर्मचारी 2003 के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी, तुमने ये भी वादा किया है कि हम 1500 कर्मचारियों की पेंशन जैसे सरकार बनेगी तो हम चालू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 4 स्टेट में सरकार बनी, चाहे राजस्थान की आप पड़ोस में है, आपके यहाँ आपने सोचा होगा नारियों के लिए चाहे टंकी की बात हो, पेंशन की बात हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, महिलाओं को, सारी योजनाएं राजस्थान में संचालित है, हरियाणा में संचालित है, कर्नाटक में भी सरकार बनी, वहां भी सारी योजनाओं का लाभ मिला है। हम आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि आने वाले समय में 4 महीने बाद हम कांग्रेस की सरकार बनाना है। विधानसभा का चुनाव आएगा, चाहे पंजा हाथ का पंजा लेके जो भी है उस व्यक्ति को आपको जिताना है और आपको किसी भी भ्रम में रहना नहीं है। ये 18 सालों में आप लोगों को कोई लाभ नहीं दिया। अभी महेंद्र बना कह रहे थे कि 18 सालों में इस मेघपुरा में 1 रुपए का काम नहीं करवाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके झांसे में नहीं आना है, इनकी बातों में नहीं आना है और हाथ के पंजे पर बटन दबाना है। मेघपुरा का भी हर काम होगा और सभी महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, पेंशन की बात है, सभी कार्यकर्ताओं की बात है, सब सुनी जाएगी। और एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, आने वाले समय में चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हाथ का पंजा जो लेके आए उसको अपने को जिताना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है।
कोई भी आदमी गुटबाजी की बात करते हैं, एक परिवार होता है, छोटी मोटी बात होती उसको अपने को किसी कार्यकर्ता को पढ़ने के हाथ के पंजे की बात, जब पंजे और झंडे नजर आए उस कार्यक्रम में जाके अपनी बात रखो और कांग्रेस को मजबूत करो। यही कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है। और आने वाले समय में आज सबसे बड़ी बात है, एक मेघपुरा वासी और सभी माताएं बैठी है, आज आपको पंचायत से, जब कांग्रेस की 15 महीने में सरकार थी, यह मेघपुरा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया था, पर जैसे ही सरकार गिरी उन्होंने इस पंचायत को वापस ध्वस्त कर दिया, मतलब उसको मूल रूप से उनका पंचायत चुनाव नहीं करने दिया। हम आपको फिर विश्वास दिला रहे हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी मेघपुरा को पूरा ग्राम पंचायत बनाएंगे, इस बात की गारंटी। वो सभी माताएं बहने, अभी कुछ माताएं बहने कह रही थी कि यहाँ पंचायत के सचिव, सरपंच, यहाँ के जनप्रतिनिधि भाजपा समर्थित है, तो उन्हें 5-5 हजार रुपए इनसे मकानों के नाम से मांग रहे हैं, उसके लिए उसके बाद भी आज दिन तक मकान नहीं मिले। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सबको मकान, जो गरीब है उन सबको, जो पात्र होंगे उन सबको मकान दिलाएंगे, आपकी जो भी समस्या होगी उसको हल कराएंगे। पर आपसे यही अनुरोध है कि किसी भी मामले में ये बेरुपये आएंगे, अलग अलग बात करेंगे, कभी पेंशन की बात करेंगे, कभी सुविधा की बात करेंगे, पर इनसे एक ही बात करना है कि 18 महीनों में आप कहाँ गए थे, इसलिए इनसे जवाब लेना है और अपने को बटन हाथ के पंजे पर दबाना है, विधायक कांग्रेस का बनाना है। और आप सब यहाँ पधारे, आपने सम्मान दिया, हमारा स्वागत किया, और विशेषकर महेंद्र सिंह जी बना जो जनपद के चुनाव लड़े, मेहरबान सिंह जी जिनने इस कार्यक्रम में अथक प्रयास किए, बहुत मेहनत करी, मैं उनका मंच के माध्यम से धन्यवाद। महल बना, महेश जी चौधरी और सभी यहाँ के जितने स्थानीय कार्यकर्ता है, उनको जो सेक्टर अध्यक्ष जी है, उनकी राव है, वो सब ने जो ऐतिहासिक कांग्रेस का जो बगीचा सजाया है, इसके लिए मैं सबका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सबका धन्यवाद। और पुनः एक बार आपसे यही अनुरोध करूंगा, आने वाले समय में कांग्रेस को विजय बनाना है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।